बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें अपने दिल में। मैं शेर पढ़ता हूँ, नात के शेर हैं। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। तो इसकी तशरीह देख लेते हैं, पहले शेर की और फिर दूसरे शेर की। पहले शेर की तशरीह ये होगी कि शायर कहता है कि जो मैं अपनी इज्जत और वकार के साथ दुनिया में खड़ा हूँ तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी की वजह से है कि मैं उनका उम्मती हूँ, और ये उम्मत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली उम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली उम्मत सबसे आला और अरफा उम्मत है। इस उम्मत के लिए अंबिया ने भी दुआएं की थी कि हम इस उम्मत में शामिल हों। और शायर कहता है कि मैं इस उम्मत का एक फ़र्द हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकता, किसी के सामने सर नीचे नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने मुझे कहा है कि माँ सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना, माँ सवाए अल्लाह के किसी के सामने सर नगू नहीं होना, माँ सवाए अल्लाह के किसी के सामने सजदा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने ने मुझे सहारा दिया हुआ है। यानी पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, यानी ये जो मैं दुनिया में पूरे कद के साथ खड़ा हूं तो ये क्यों खड़ा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना किया, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि मैं दुनिया में पूरे कद के साथ खड़ा हूं और मुझको झुकने नहीं देता, यानी लोगों के सामने मेरा सर नीचे नहीं होने देता। कौन? तेरा सहारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की वजह से मैं आला व अरफा हूँ। मुझे मेरे नबी ने कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, और ये सहारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे किसी के सामने भी नहीं झुकने देता। ये हुआ जी पहला शेर। और दूसरे शेर की तशरीह में बताता हूँ। पहले शेर को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था। पैकर कहते हैं जिस्म को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया नहीं था, लोग कहते हैं। तो शायर कहता है मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। शायर कहता है लोग ये कह रहे हैं कि तेरा साया नहीं था, और मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया पे, पूरे जहान पे साया है ही सिर्फ तेरा। तो इसकी तशरीह को भी देखते हैं। इस शेर की तशरीह में शायर कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतहल्लिक कहा जाता है कि आपके जिस्म मुबारक का साया नहीं था। जिस तरह आम लोगों के साया होता है ना, हम खड़े होते हैं, हमारा एक साया है, तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया नहीं था, ये कहा जाता है। मगर शायर कहता है अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि सारे ज़माने में, सारी कायनात में, सारे जहानों में सिर्फ और सिर्फ एक ही साया है जिसने सारे ज़मानों को ढांप रखा है, और वो साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। इसका मतलब ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बड़े हकूक़ दिए हैं, औरतों के हकूक़, जानवरों के हकूक़ भी आपने दिए हैं। जंग और जदल में आपने क्या करना है, जंग कैसे करनी है, फतह मिल जाए तो क्या करना है, जायदाद को किस तरह तकसीम करना है, घर वालों के साथ रवैया कैसा रखना है, दोस्तों के साथ कैसा रवैया रखना है, जिस बस्ती में आप रहते हैं अपने महल्लेदारों से, अपने कराबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से आपने क्या रवैया रखना है, ये सब कुछ मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को बता दिया है। और उनके बताने के अंदर इतनी आसानियां हैं, इतनी नेमतें हैं कि शायर कहता है कि इस पूरी कायनात पे, इस ज़माने पर, इस सारे जहान पर एक ही साया है, और वो साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इंतहाई मुख्तसर तशरीह मैंने की है। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।